लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के चौथे खंड के तीसरे परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पदचिन्ह के नए दुर्ग में आज महेंद्र, कल्याणी, जीवानंद, शांति, निमाई, निमाई के स्वामी और सुकुमारी जमा हैं। सब सुख में पगे हुए हैं। शांति भी नवीनानंद का रूप धारण किए हुए आई है। वो जिस रात को कल्याणी को अपनी कुटिया में ले आई थी, उसी रात को उसने कल्याणी को इस बात की ताकीद कर दी थी कि अपने स्वामी से ये कभी न कहना कि नवीनानंद स्त्री हैं। एक दिन कल्याणी ने उसे घर के भीतर बुलाया। नवीनानंद घर के भीतर आए। उन्होंने नौकरों की रोकथाम नहीं सुनी। शांति ने कल्याणी के पास आकर पूछा, तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? कल्याणी, इस तरह कब तक मर्दाना वेश बनाए रहोगी? न मिलना जुलना होता है, न बातचीत होती है। तुम्हें मेरे स्वामी के सामने अपना ये पर्दा हटाना पड़ेगा। नवीनानंद बड़े फेर में पड़ गए। बहुत देर तक चुप रहे। अंत में बोले, कल्याणी, इसमें अनेक विघ्न हैं। बस दोनों में इसी विषय पर बातें होने लगीं। इधर जिन नौकरों ने नवीनानंद को भीतर जाने से रोका था, उन्होंने महेंद्र के पास जाकर खबर दी कि नवीनानंद जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए हैं। उन्होंने कोई रोक टोक नहीं मानी। ये सुनकर महेंद्र बहुत विस्मित हुए और घर के अंदर गए। उन्होंने कल्याणी के सोने के कमरे में जाकर देखा कि नवीनानंद घर में एक ओर खड़े हैं और कल्याणी उनकी देह पर हाथ रखे उनकी बघछाले की गांठ खोल रही है। महेंद्र बड़े विस्मित, साथ ही क्रोधित भी हुए। नवीनानंद ने उन्हें देख हंसकर कहा, क्यों गोसाई जी, एक संतान पर दूसरे संतान का अविश्वास कैसा? महेंद्र ने कहा, क्या भवानंद जी विश्वास पात्र थे? नवीनानंद ने आंखें तरेर कर कहा, तो कल्याणी भवानंद के शरीर पर हाथ रखकर उनके बघछाले की गांठ भी खोलने नहीं गई थी। कहते कहते शांति ने कल्याणी के हाथ में चुटकी भरी और उसे बघछाला नहीं खोलने दिया। महेंद्र, इससे क्या हुआ? नवीनानंद, आप मेरे ऊपर भले ही अविश्वास कर सकते हैं, पर कल्याणी पर क्यों कर अविश्वास कर सकते हैं? अब तो महेंद्र बड़े चक्कर में पड़े। बोले, क्यों, मैंने इन पर कब अविश्वास किया? नवीनानंद, नहीं किया, फिर भी मेरे पीछे पीछे क्यों चले आए? महेंद्र, मुझे कल्याणी से एक बात कहनी थी, इसलिए चला आया। नवीनानंद, अच्छा तो अभी जाइए, अभी इनसे कुछ बातें कर लेने दीजिए। आपका तो यही घर द्वार है, जब चाहेंगे चले आएंगे। मैं तो आज बड़ी मुश्किलों से आने पाया हूं। महेंद्र तो पूरे बुद्धू बन गए। वे कुछ भी न समझ सके कि ये मामला क्या है। ऐसी बातें तो किसी अपराधी के मुंह से नहीं निकल सकती। कल्याणी के रंग ढंग भी निराले ही थे। वो भी अपराधनी की तरह न भागी, न डरी, न शर्माई, बल्कि धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और वो कल्याणी जो उस दिन वृक्ष तले बैठी हंसते हंसते विष खा गई थी, वो भला कभी अविश्वासनी हो सकती है? महेंद्र मन ही मन ये सब सोच ही रहे थे कि इसी समय शांति ने महेंद्र को यों बुद्धू बनते देख धीरे से हंसकर कल्याणी पर एक तिरछी चितवन का वार किया। सहसा अंधेरा मानो दूर हो गया। महेंद्र ने देखा कि ये चितवन तो मर्द की नहीं, स्त्री की है। बड़ा साहस कर महेंद्र ने नवीनानंद की दाढ़ी पकड़ के खींच ली। नकली दाढ़ी मूछ एक ही झटके में गिर पड़ी। इसी समय अवसर पाकर कल्याणी ने उसके बघछाले की गांठ खोल डाली। बघछाला भी नीचे गिर पड़ा। यों पर्दा खुलते देख शांति सिर झुकाए खड़ी रह गई। तब महेंद्र ने शांति से पूछा, तुम कौन हो? शांति, श्रीमान नवीनानंद गोस्वामी। महेंद्र, ये सब धब्बेबाजी है, तुम स्त्री हो। शांति, अच्छा स्त्री ही सही। महेंद्र, अच्छा ये तो कहो, तुम स्त्री होकर हरदम जीवानंद जी के साथ क्यों रहती हो? शांति, मान लीजिए कि मैंने ये बात आपसे नहीं कही। महेंद्र, क्या जीवानंद ये जानते हैं कि तुम स्त्री हो? शांति, हाँ जानते हैं। ये सुन विशुद्धात्मा महेंद्र बड़े ही दुखित हुए। अब तो कल्याणी से न रहा गया। वो झट बोल उठी, ये जीवानंद महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी हैं। क्षण भर के लिए महेंद्र के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, फिर उस पर अंधेरा छा गया। कल्याणी इसका मतलब समझ गई। बोली, ये पूर्ण ब्रह्मचारिणी है। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के चौथे खंड के
तीसरे परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।